नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 3 कितने पैर। पहले हम लोग इस पाठ को समझेंगे और फिर इस पाठ में दिए हुए जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग हल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग पाठ को समझना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर एक कक्षा का दृश्य दिया हुआ है। इसमें हमारी एक अध्यापिका है यानी कि एक टीचर हैं और उनके कुछ बच्चे हैं और उनके बीच में जो वार्तालाप चल रही है, जो बातचीत चल रही है, वो हमारे इस पाठ के अंदर दी हुई है। बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। मतलब क्या है कि टीचर जो हैं वो क्लासरूम के अंदर आई हैं और सभी बच्चे सुबह खड़े होकर, आप सभी लोग बोलते हो ना गुड मॉर्निंग मैम, वैसे ये सारे बच्चे बोल रहे हैं सुप्रभात। सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, यानी कि सुप्रभात अध्यापिका जी यानी कि टीचर जी। अध्यापिका, अब जो टीचर हैं वो कह रही हैं सुप्रभात बच्चों, आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। टीचर क्या कह रही हैं कि बेटा आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो पृथ्वी पे हमारे जीव रहते हैं उनके पैरों की संख्या के बारे में। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है। अध्यापिका जी बता रही हैं कि बच्चों, जो जीव होते हैं हमारे पृथ्वी पर रहने वाले, उनके पैरों की संख्या 0 यानी कि हो सकता है कई जीवों के 1 को पैर ना हो और कई जीवों के 100 पैर हों। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते। अब अध्यापिका जी पूछ रही हैं क्या किसी बच्चे को पता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके पैर नहीं होते। श्याम। तो ये सुन के एक बच्चा है जिसका नाम है श्याम, वो जवाब देता है जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा कह रहा है हाँ मैम, मैं जानता हूँ। बरसात में मैंने बड़े केचुए देखे हैं। क्या कह रहा है कि बारिश का जब मौसम आता है तो मैंने बहुत सारे केचुओं को देखा है। उनके पैर नहीं होते, केचुओं के पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। चलने के लिए वो अपने पेट के बल सरकते रहते हैं। अध्यापिका, बहुत ठीक। जो टीचर हैं वो ये सुन के कहती हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, तुमने तो एकदम बढ़िया जवाब दिया। अब कुछ 2 पैर वाले जीवों की बात करेंगे। अब टीचर ये कह रही हैं कि चलो अब 2 पैर वाले जीवों की बात करते हैं। इन जीवों को द्विपाद कहा जाता है, द्विपाद कहते हैं। जो 2 पैर वाले जीव होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग द्विपाद कहते हैं। मतलब इंसानों के 2 पैर होते कि नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? हम लोग द्विपाद कहलाएंगे। द्विपाद यानी कि 2 पैर वाले। ठीक है। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? अब टीचर ये पूछ रहे हैं कि बच्चों बताओ, क्या आप लोग इंसानों के अलावा किसी और द्विपाद यानी कि किसी और 2 पैर वाले जीव को बता सकते हो? रमेश। अब रमेश कहता है क्यों नहीं, सारी चिड़ियां द्विपाद ही तो होती है ना अध्यापिका जी। रमेश कह रहा है क्यों नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं मैडम। जितनी भी चिड़ियाएं होती हैं सब की सब क्या होती हैं? द्विपाद होती हैं। भाई आप सभी ने चिड़ियाओं को देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना सभी ने। तो चिड़िया के कितने पैर होते हैं? 2 ही तो पैर होते हैं। 2 पैर होते हैं और पंख होते हैं। पंख की मदद से वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है और पैरों की मदद से वो चलती है, उछलती है, कूदती है और अपना शिकार करती है। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। ये सुन के जो टीचर हैं वो कह रही कि एकदम सही कहा रमेश बेटा तुमने। आज हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? टीचर क्या कह रही हैं कि अब अगर हम किसी पशु की बात करते हैं तो बच्चों, क्या आप में से किसी ने ऐसे जानवर का नाम सुना है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैर होते हैं? सविता। तो इसको सुन के एक लड़की है सविता, वो कहती है जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था। सविता क्या कह रही है कि हाँ मैडम जी, मुझे पता है, एक दिन मम्मी मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रही थी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है ये हमारा एक देश भी कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया जो है ये हमारा एक महाद्वीप भी है। ठीक, 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया और ये सबसे छोटे आकार में होता है।
ठीक है। तो अब चलो चैप्टर पे आते हैं। तो सविता ये कह रही है कि मैडम जी मुझे पता है, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बता रही थी। उन्होंने मुझे वहाँ पर एक पशु का चित्र दिखाया था जो कि द्विपाद मतलब 2 पैर वाला था, जो 2 पैर पर कूद कूद के चलता है, जो कि 2 पैर पे कूद कूद के चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। लेकिन बच्ची क्या कह रही है कि मुझे चित्र तो याद है मैडम जी, लेकिन मैं उसका नाम भूल गई हूँ। रजनी, ये सुन के रजनी कहती है, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। रजनी एक और बच्ची है। ये सविता की बात में मतलब सविता की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही है कि हाँ, मैंने भी एक ऐसे द्विपाद पशु के बारे में पढ़ा है। एक किताब में मैंने ये पढ़ा था और मुझको ये किताब स्कूल की लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में मिली थी। मुझे उसका नाम भी याद है और मुझे उस जीव का नाम भी याद है। उसे कंगारू कहते हैं। उस जीव का नाम है कंगारू। तो कंगारू कैसा होता है? ऐसा होता है बच्चों, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये होता है हमारा कंगारू। ठीक है, चलिए। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चों को साथ ले जाता है। कंगारू के पेट में एक थैली होती है और उस थैली में वो अपने छोटे बच्चों को रखता है। चलो आप लोग एक काम करो, अभी इस वीडियो को पॉज करो और तुरंत जाके गूगल पे सर्च करो कंगारू, ठीक। और उसके बाद उसकी जो फोटो आ रही है उसको गौर से देखो, उसके पैर देखो और उसके शरीर पे मतलब उसके पेट पे जो थैली है उसको भी आप ढूंढो। अध्यापिका, अब टीचर कह रही हैं, वाह वाह, मतलब सभी बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं ना, तो टीचर तारीफ करी कि वाह वाह, तुम लोग तो बड़े अक्लमंद बच्चे हो, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। टीचर ये कह रहे हैं कि आप सब बच्चे तो बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, आपके पास तो मेरे सारे सवालों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसीलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। टीचर क्या कह रही हैं कि बेटा जब कंगारू बहुत जोर जोर चलता है तो अपने 2 पैरों पे कूद कूद के चलता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा होता है तो वो अक्सर अपने आगे के 2 पैरों पर भी चलने लग जाता है, इसीलिए उसको चतुष्पाद ऐसे जीवों को कहा जाता है जो कि 4 पैरों पर चलते हों या फिर 4 अंगों की मदद से चलते हों, तो वो कहलाएंगे चतुष्पाद। ठीक है, तो अध्यापिका यही कह रही है कि जब कंगारू धीरे धीरे चलता है तो वो झुक के चलता है, अपने 4 पैरों से चलता है, इसीलिए उसको चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। टीचर क्या कह रही हैं कि कभी कभी वो आगे बढ़ने में अपने 4 पैरों के अलावा अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसको पंचपाद कहते हैं। पंचपाद कैसे जीवों को कहेंगे? ऐसे जीवों को कहेंगे जो कि आगे बढ़ने के लिए 5 शरीर के अंगों का प्रयोग करें। 5 शरीर के अंगों का प्रयोग करने वाले पंचपाद, अगर 4 है तो चतुष्पाद और अगर 2 है तो द्विपाद। ठीक, चलिए। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस। और टीचर जो है आगे इस बात को बढ़ाते हुए कह रही है कि ज़्यादा जो हमारे जीव होते हैं, पशु होते हैं, उनके कितने 4 पैर होते हैं। कुछ उदाहरण दे रही हैं अध्यापिका, जैसे कि कह रही हैं कि गाय, भैंस, इन सब के 4 पैर होते हैं। और अब टीचर कह रही हैं और का मतलब क्या है कि अब वो बच्चों से पूछ रही हैं, बताओ और 4 पैर वाले जानवरों के नाम। तो समीर जवाब दे रहा है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा जवाब दे रही है बकरी, गधा, बंदर। रफिया जवाब दे रही है मेंढक, ऊंट, बिलाव, घड़ियाल। रमेश कह रहा है शेर, चीता। विपिन कह रहा है जेब्रा, जिराफ। ये जवाब सुन के जो टीचर हैं वो कह रही हैं बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैर के विषय में आपको कितना पता है। देखो, पहले तो टीचर ने तारीफ करती है बच्चों की, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, तो टीचर सभी बच्चों की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि अरे वाह बच्चों, तुम लोग को तो बहुत सारे जानवरों के नाम आते हैं। चलो अब देखते हैं कि तुम लोग को कितने अलग अलग प्रकार के कीटों यानी कि कीड़ों के बारे में पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियों को तो देखा ही है, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। टीचर ये कह रही हैं कि आप सभी ने चींटा, चींटी इन सबको तो देख रखा है, बताओ इनके कितने पैर होते हैं।
तो ये बात सुन के मीना जवाब दे रही है, अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। एक बच्ची है मीना जो कि कह रही कि टीचर जी मुझे चींटों का चलना ना मतलब मुझे चींटों को चलता देख के बड़ा अच्छा लगता है और मैंने इसीलिए उनको बहुत ही गौर से बहुत ही पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिने हैं और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं और मुझे पता चला कि इनके कितने 6 पैर होते हैं। अध्यापिका ये सुन के टीचर कह रही हैं, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। टीचर क्या कह रही हैं कि अरे वाह बेटा, तुम अब खुद ही गिन के आई हो तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल ही सही होने वाला है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और अब टीचर आगे ये कह रही हैं कि बच्चों तुमको पता है कि चींटी के अलावा और भी कई सारे कीड़े होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे कि मक्खी हो गई, भंवरा हो गया। और फिर टीचर बच्चों से पूछ रही हैं और तो राम जवाब दे रहा है तितली के भी 6 पैर होते हैं। सिमरन जवाब दे रही है झिंगुर के भी होते हैं। अध्यापिका ये सुन के कह रही हैं, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी एक कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। टीचर कह रही हैं, बहुत अच्छा बच्चों, आप सबको कीड़ों के बारे में इतनी सारी जानकारी है और आप सबको इस मामले में बड़ी रुचि भी है, तो क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसके 6 से ज़्यादा पैर होते हैं? तो रमेश हंस के कहता है, मैडम मकड़ी। क्या जवाब दे रहा है कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं बच्चों? मकड़ी के पैर होते हैं 8। सविता, अब सविता कह रही है, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पे चलती है। सविता यही कह रही कि हाँ मकड़ी के 8 पैर दिखते हैं जब वो जाले के ऊपर चलती है। अध्यापिका, अब टीचर कह रही हैं, रुकिए यहाँ से। अध्यापिका, अब टीचर कह रही हैं, बिल्कुल सही बताया बच्चों, आप लोगों ने एकदम सही कहा। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 322 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? टीचर क्या कह रही है, बिल्कुल सही कहा बच्चों। अब मैं आपको एक ऐसे कीड़े का नाम बताऊंगी जिसके 30 से लेकर 382 पैर तक हो सकते हैं। अब टीचर कह रही हैं कि इस कीड़े का नाम क्या है, कनखजूरा। और जोड़ी में भी टीचर ने बताया है कि इसके 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं और इस जीव का नाम है कनखजूरा। तो बच्चों आप लोगों ने कनखजूरा देखा है? बताइए। देखो आप लोगों ने कनखजूरा देखा है या नहीं देखा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में ना अक्सर कनखजूरा आता है। जहाँ पे हम लोग बर्तन धोते हैं वहाँ पे अक्सर कनखजूरा जो है वो निकलता है। बहुत ही लंबा सा होता है, बहुत सारे पैर होते हैं, दिखने में बहुत ही मतलब कह सकते हो डरावना सा लगता है, लेकिन असल में कनखजूरा जो है वो इतना खतरनाक होता नहीं है जितना लोग उसको मानते हैं। वो दिखने में खतरनाक लगता है, नहीं तो उतना खतरनाक वो होता नहीं है। सब विद्यार्थी नहीं, अब ये जो इस पाठ में जो बच्चे हैं इन्होंने तो कनखजूरा नहीं देखा, लेकिन भाई मैंने तो देखा हुआ है। अध्यापिका वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहां सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तने के अंदर या गीली घास के पत्तों के ढेर के नीचे। टीचर क्या कह रही हैं कि बच्चों असल में घरों में इसको देखना कठिन है क्योंकि ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सीलन होती है और अंधेरा होता है। तो भाई जहाँ पे आप लोग बर्तन धोते हो या फिर आपके घर में जहाँ पे नाली बनी हुई है पानी निकलने के लिए, वहाँ पे सीलन भी रहती है, अंधेरा भी रहता है, तो वहाँ पे आपको कनखजूरा दिख सकता है। तो टीचर यही कह रही कि ये कनखजूरा कहाँ ज़्यादा हमें देखने को मिलता है? गीले पेड़ों के तनों के अंदर देखने को मिलता है, नहीं तो जहाँ पे हरी घास का खूब सारा ढेर होता है उसके नीचे हमें देखने को मिल जाएगा। पर सोचने की बात है कि यह कितने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। लेकिन सोचने की बात है कि ये इतने सारे पैरों वाला जो जीव है ये कैसे चलता होगा। तो देखिए कनखजूरा बड़े आराम से चल जाता है, उसके सारे पैर तालमेल में एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पैर आगे जा रहा है तो दूसरा पैर पीछे जाएगा, नहीं, सारे पैर एक साथ काम करते हैं तालमेल में और उसकी मदद से ये बड़े आराम से चल पाता है। ठीक है, चलिए इस पाठ के लेखक हैं मंजुल भार्गव।
तो बच्चों अब इसके आगे हैं प्रश्न उत्तर, लेकिन उससे पहले चलो एक बार हम इस पार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करना शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट के अंदर एक कक्षा का दृश्य दिया हुआ था जिसमें अध्यापिका हैं और उनके बच्चे हैं। तो पहले तो अध्यापिका कक्षा के अंदर आती हैं तो सभी बच्चे उनको कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम। टीचर भी बच्चों से कहती हैं कि गुड मॉर्निंग बेटा, और उसके बाद में जो इनके पढ़ाई का विषय है उसको शुरू करती हैं। तो अध्यापिका ये कहती हैं कि बच्चों आज हम लोग पृथ्वी पे जितने भी जीव रहते हैं उनके कितने कितने पैर होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। कुछ जीवों के एक भी पैर नहीं होते और वहीं कुछ जीवों के बहुत 100 से पैर होते हैं। इसके बाद में अध्यापिका धीरे धीरे करके पैरों के फर्क के बारे में बताती हैं कि बच्चों वो जीव जो कि 2 पैरों पे चलते हैं उनको द्विपाद कहते हैं, वो जीव जो कि 4 पैरों पे चलते हैं उनको चतुष्पाद कहते हैं, और वो जीव जो कि 5 पैरों पे चलते हैं या फिर 5 अंगों पे चलते हैं उनको पंचपाद कहते हैं। इसके बाद अध्यापिका सभी के उदाहरणों के बारे में बात करती हैं, जैसे कि द्विपाद में चिड़िया हो गई, कंगारू हो गया, चतुष्पाद में हमारा भेड़िया हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, और पंचपाद में हमारा कंगारू जब वो अपने 5 पैरों का इस्तेमाल करके चलता है। साथ ही में कई ऐसे जीवों की बात करी जिनके 6 या 6 से ज़्यादा पैर होते हैं, जैसे कि मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, इन सब के कितने 6 पैर होते हैं। और वहीं पे मकड़ी के क्या होते हैं 8 पैर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से 2 पैर वालों को द्विपाद कह रहे हैं, 4 पैर वालों को चतुष्पाद कह रहे हैं, उसी हिसाब से मेरे हिसाब से 8 पैर वालों को अष्टपाद कहेंगे, ठीक है ना। अष्टपाद 8 पैर वालों को कहते होंगे, ठीक। चलिए, और साथ ही में अध्यापिका ने ऐसे कीड़े का नाम बताया जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। वो कीड़ा है खनखजूरा, और इसके जो पैर होते हैं वो कई 100 में होते हैं, ठीक बच्चों। तो ये तो हमारे इस पार्ट की एक छोटी सी समरी होगी। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं बातचीत के लिए। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। क्या कह रहा है कि आपको कुछ ऐसे जीवों के नाम बताने होंगे जिनके बारे में इस पाठ में चर्चा नहीं की गई है, और साथ ही में आपको उन जीवों के पैरों की संख्या भी बतानी होगी। तो ये मैंने कुछ आपके लिए कर दिए हैं, जैसे कि मक्खी की बात नहीं हुई है, मक्खी के 6 पैर होते हैं। सांप की बात नहीं हुई है, उसके 1 पैर नहीं होते हैं। भेड़ की बात नहीं हुई है, उसके 4 पैर होते हैं। हाथी, इसके 4 पैर होते हैं। लोमड़ी के भी 4 पैर होते हैं, और भेड़िए के भी 4 पैर होते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया कि शरीर के जो पैर होते हैं वो हमारी इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। कुछ जीवों के पैर नहीं होते हैं तो वो पेड़ के बल आगे पीछे जाते हैं, और जिनके पंख होते हैं वो पंखों के सहायता से इधर उधर आते जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या पशु पक्षियों और छोटे कीड़ों को इधर उधर आने जाने में पैर सहायता करते हैं। क्या कह रहा है कि जो हमारे पशु पक्षी होते हैं और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, क्या उनके इधर उधर आने जाने में पैर उनकी मदद करते हैं। तो जवाब है बिल्कुल हाँ, करते हैं। लेकिन जिन जीवों के पैर नहीं होते हैं वो पेट के बल सरकते हुए चलते हैं, वहीं जिन जीवों के पर होते हैं वो पर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया, हाँ पशु पक्षी और कीटों के इधर उधर जाने में पैर उनकी सहायता करते हैं, परंतु जिन जीवों के पर होते हैं वे इधर उधर जाने के लिए परों का प्रयोग करते हैं। अगला है मेरा प्रश्न नंबर 4। क्या कह रहा है, केचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते। क्या कह रहा है, केचुए के अलावा क्या आप किन्हीं और जीवों का नाम बता सकते हो जिनके पैर नहीं होते। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं हमारा सांप और मछलियां। भाई सांप के पैर नहीं होते और मछलियों के भी पैर नहीं होते। इसके बाद में है मेरा प्रश्न नंबर 5। क्या कह रहा है, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं। क्या कह रहा है, हमारे 2 पैर होते हैं। आपको बताना है हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग हैं जो कि 2-2 होते हैं। तो पैरों के अलावा हमारे शरीर में 2 हाथ होते हैं, 2 कान होते हैं और 2 आंखें भी होती हैं। चलिए, आपका पैर, अपने पैर और हाथों की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या सामान्य है, क्या भिन्न है, पहचानिए और लिखिए।
क्या कह रहा है कि भाई आपको अपने हाथ और अपने पैर दोनों को ध्यान से देखना होगा, फिर बताना होगा कि आपके पैर और हाथ दोनों की बनावटों में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्न भिन्न यानी कि क्या अलग अलग है। तो भाई समानता के लिए इन्होंने एक कर दिया कि दोनों में अंगूठे होते हैं, साथ ही में दोनों में क्या होती हैं, उंगलियां होती हैं। ठीक, एक से मतलब पैर से हम वस्तुओं को नहीं पकड़ सकते, हाथों से वस्तुओं को पकड़ सकते हैं। पैर चलने में काम आता है, वही हाथों से हम चलते नहीं हैं, चीज़ों को उठाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मेरा, पाठ के भीतर सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है, नीचे मेरे कुछ कथन कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको उनके आगे सही का चिन्ह लगाना है। अगर आपको लगता है कथन सही है तो उसमें सही का चिन्ह लगाओ, नहीं तो उसमें क्रॉस यानी गलत का ऐसे चिन्ह लगा दो। ठीक, चलो तो क्या कह रहा है, का कह रहा है सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। जितने भी जीव हैं उनके 2 ही पैर होते हैं, तो ये तो गलत है भाई। कई जीवों के 2 से ज़्यादा पैर होते हैं, कईयों के पैर होते हैं, कईयों के तो पैर ही नहीं होते हैं। ठीक है ना। चलिए खा को देखते हैं क्या कह रहा है। केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। जो केचुए होते हैं वो अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते हैं। ये वाक्य एकदम सही है। गा क्या कह रहा है, 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, एकदम सही। 2 पैर वालों को द्विपाद, 4 पैर वालों को चतुष्पाद और साथ ही में 5 पैर वालों को पंचपाद। ठीक, चलो अगला क्या है, गाय भैंस बकरी आदि चतुष्पाद हैं। गाय भैंस बकरी ये सब चतुष्पाद यानी कि 4 पैर वाले हैं, जो कि एकदम सही है। आखिरी क्या कह रहा है, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। यानी जीवों के जो पैरों की संख्या है वो 0 भी हो सकती है और कई 100 तक भी हो सकती है। तो ये हमारा कथन भी एकदम सही है बच्चों। चलिए ये हैं इसके उत्तर। अगला है मेरा प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। नीचे मेरी कुछ तालिका यानी कि आप देख सकते हो एक टेबल दी हुई है। आपको इस टेबल में क्या करना है, पैरों की संख्या के हिसाब से जीवों के नाम लिखने होंगे। जैसे कि पहले है 0 पैर वाले, यानी ऐसे जीव जिनके एक भी पैर नहीं होते। तो ऐसे जीव कौन कौन से हो गए, केचुआ हो गया, सांप हो गई, मछली हो गई। ये लो लिखा है मैंने आपके लिए, केचुआ, सांप, मछली। 2 पैर वाले कौन से जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, कंगारू होते हैं, खरगोश होते हैं, उनके भी 2 पैर होते हैं। 4 पैर वाले कौन से हो गए, कुत्ता, बिल्ली, गाय। 6 पैर वाले कौन से जीव हो गए, हमारे मछली, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, लॉबस्टर हो गया, मधुमक्खी हो गया। और 8 पैर वाले कौन से जीव होते हैं, मकड़ी हो गई, इसके 8 होते हैं। ऑक्टोपस, इसके भी 8 होते हैं। 8 से अधिक पैर वाले कौन से जीव होते हैं, वो होते हैं कण खजूरा। क्या होता है, कण खजूरा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका उत्तर। अगला है मेरा प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है, कैसे रखें पैरों का ध्यान। अपने सहपाठी से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। क्या कह रहा है कि भाई हमारे लिए, देखो बच्चों, हमारे लिए पैर जो हमारे होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो हमें इसलिए उनका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो अपने सहपाठी से यानी आपके जो क्लास में बैठने वाले जो बच्चे हैं उनसे इस बात पे आप चर्चा करो कि हम लोग अपने पैरों को साफ सुथरा और अच्छा सेहतमंद कैसे रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं, अपने नाखूनों को नियमित रूप से काट कर। आपके नाखून जब बड़े हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, तो उनको आप लोग काटते रहो। ठीक, कहीं बाहर से आए हो तो फिर अपने पैर धो लो। खाना खाने से पहले अपने हाथ पैर धो लो। अच्छा, सिर्फ पैरों के लिए कह रहे हो, रुकिए, ये खाने वाला पॉइंट हटा देना, ये सिर्फ पैरों के लिए कह रहे हैं। ठीक, कहीं पे आप अगर बाहर जा रहे हो तो चप्पल या फिर जूते को पहने रहो, उससे आपके पैरों पे चोट नहीं आएगी। ठीक, और अगर मान लो भाई आपके जो एड़ी है, आपका जो पैर है बहुत ही रूखा हो जाता है, तो एड़ियाँ क्या होती हैं, फटने लगती हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, अपने पैरों पे तेल या फिर कोई क्रीम जो आती है उसको लगाना है, जिससे कि आपकी एड़ियाँ सही बनी रहें। चलिए, भाषा की बात। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। क्या कह रहा है कि 4 पैर वालों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का एक प्रचलित शब्द होता है, मतलब चतुष्पाद की जगह पे हम लोग एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है चौपाया, जिसका मतलब होता है 4 पैरों वाला। ठीक, आप लोग ने देखो चतुष्पाद इस शब्द को तो नहीं सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि आप में से कई बच्चों ने चौपाया इस शब्द को जरूर सुना हो। चौपाया का मतलब क्या होता है, 4 पैरों वाला।
इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। क्या कह रहा है? जिस प्रकार से चौपाया 4 पैरों को बताता है, वैसे ही आपको ऐसे और शब्दों को ढूंढ के निकालना होगा जो कि किन्हीं 4 वस्तुओं के बारे में बताए। जैसे चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। चौराहा मतलब ऐसी जगह जहां से 4 रास्ते निकलते हों। अब इससे आप और कई सारी चीज़ें मतलब ऐसे आपको और से कई सारे वर्ड इसमें लिख सकते हो। जैसे कि चारपाई क्या होती है? 4 पैरों की होती है, उस पर हम लोग बैठते हैं। ठीक। साथ ही में चौका माने 4 रन। क्रिकेट देखते हो कि नहीं देखते हो? तो उसमें 4 रन बाउंड्री के पार जाता है तो क्या बोलते हैं? चौका बोलते हैं। ठीक। चलिए, ऐसे मैंने यहाँ पे 2 जगह खाली छोड़ दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने से ऐसे 2 शब्दों को ढूंढकर यहाँ पे लिखोगे। अगला है मेरा प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। मतलब नीचे जो मेरे उदाहरण दिए हैं उसके हिसाब से आपको इस तालिका को पूरा करना होगा। तो बच्चों, इस तालिका में हम देख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पे हिंदी में मेरे संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3, फिर क्या होता है? फिर आती है 4, फिर 5 6, फिर आता है 7, उसके बाद में 8 और 8 के बाद में आता है मेरे बच्चों 9। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक। चलो, अब यहाँ पे मेरी संख्याएं दी हुई हैं 1 2, अब आ जाएगा 3 4, फिर आ जाएगा 5 6 7, फिर आएगा 8 और 9 के बाद में आ जाता है मेरा 10। ठीक है, तो ये मेरी संख्याएं हो गई। अब हमको यहाँ पे क्या भरना है? यहाँ पे भरना है हमको हिंदी में संख्याएं। जी हाँ बच्चों, एकदम सही सुना आपने। ये जो मेरे यहाँ पे अजीबोगरीब निशान दिए हुए हैं, ये असल में मेरी हिंदी में संख्याएं दी हुई हैं। हिंदी में भी संख्याएं होती हैं। तो चलो बच्चों, इसको भर लेते हैं। तो 1 दिया हुआ है, 2 हमको भरना है। तो 2 मेरा बहुत आसान होता है। 2 को हम हिंदी में जैसे रा लिखते हैं ना, वैसे ही लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा 2। 3 4 5, अब है 6 की खाली जगह। देखो, जो 6 होता है वो मेरा 3 का उल्टा होता है। 3 ऐसे लिखा है तो इसका उल्टा आपका 6 हो जाएगा इस तरीके से। 7 8 और आगे है हमारा 9। जो 9 है ये मेरा इस वाले 9 का उल्टा होता है। मतलब ये 9 इधर की तरफ ऐसे घूम के जा रहा है, तो हिंदी वाला 9 मेरा इधर की तरफ ऐसे घूम के जाएगा। ठीक, ये लीजिए, ये हो गए इन सब के उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा आपके पैरों की बात शुरू करता है। सोच के लिखिए कि आप सब के बीच में क्या क्या बातें होंगी। क्या कह रहा है? ऐसी कल्पना करिए, ऐसा इमेजिनेशन मतलब ऐसा इमेजिन करो कि भाई किसी जगह पे आप लोग गए हो और वहाँ पे आपके कनखजूरे, केचुए और चिड़िया के बीच में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है, आप सबकी मुलाकात हुई है। तो आप लोग आपस में क्या बातचीत करोगे? और जो कनखजूरा है वो आपके पैरों के बारे में बात कर रहा है। तो हो सकता है कनखजूरा कुछ ऐसे बोले कि अरे भाई, तुम मात्र 2 पैरों से कैसे चल लेते हो? मुझसे तो 2 पैरों से चला ही नहीं जाए। फिर आप कह सकते हो कि अरे भाई, तुम्हारे इतने सारे पैर हैं, मैं तो 2 पैरों से बड़े आराम से चल लेता हूं। तुम बताओ, तुम्हें इतने सारे पैरों से चलने में कोई दिक्कत नहीं होती? तो हो सकता है कनखजूरा जवाब दे कि नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हो सकता है आप लोग का ध्यान चिड़िया पर जाए। आप लोग चिड़िया से पूछो कि चिड़िया रानी, ये तो बताओ, तुम इधर उधर आने जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती हो क्या? तो हो सकता है चिड़िया जवाब दे कि नहीं, मैं अपने पैरों का उतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं तो पर से इधर उधर उड़ के आती जाती हूँ। ठीक है, तो ऐसी भाई कल्पना कर लो कि आप लोग के बीच में बातचीत चल रही है। पहेली से पहले तो दोस्तों, अब आगे हमारी पहेलियां दी हुई हैं। चलिए इन पहेलियों को हल करते हैं। तो पहली पहेली क्या दी है? आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने क्या देखा? एक खेत है, उसमें कुछ भैंसें हैं जो कि चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। आपने उनके पैरों को गिना, भैंसों को नहीं गिना, पैरों को गिना, तो आपको पता चला कि टोटल कितने 32 पैर हैं। बताइए कितनी भैंसें हैं। अब आपको बताना कि भैंसें कितनी होंगी। तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि भाई आप 32 को 4 से, क्योंकि एक भैंस के 4 पैर होते हैं, तो आप 32 को 4 से भाग कर लीजिए। लेकिन हो सकता है आपको भाग करना अभी नहीं आता हो, डिवाइड करना अभी नहीं आता हो। ठीक है, तो इस परिस्थिति में आप एक काम करो, आप लाइनों को गिनकर, रेखाओं को गिनकर भैंसों की संख्या निकाल लो। आपको पता है एक भैंस के 4 पैर होते हैं, मतलब 1 2 3 4, ये एक भैंस हो गई। 1 2 3 4, ये 2 भैंस हो गई। ऐसे करके आप गिन लो। चलो गिनते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब गिन लो कितनी भैंसें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी भैंसें हो गई? हो गई हमारी 8 भैंसें। अगर आप भाग करते तो भी मेरा यही आंसर आता। 4 8 जा कितना होता है? 32। तो भी मेरा आंसर कितना आता? 8 ही आता। चलिए प्रश्न पहेली नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है पहेली नंबर 2? आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियां हैं। क्या कह रहा है? आपने देखा कुछ जगह पे मकड़ियां चल रही हैं, आपने गिना तो पता चला कि भाई 32 पैर हैं। अब बताओ कितनी मकड़ी होगी। तो एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। तो इसको भी आप 2 तरीके से हल कर सकते हो, या फिर तो आप 32 को 8 से भाग कर दो, और अगर भाग नहीं आता तो चलो लाइनों को गिन के काम चला लेते हैं। तो एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो भाई गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 ये हैं और 8 8 ये हो जाएंगे 16 पैर। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 और जोड़ लो, हो गए 24। अभी थोड़े पैर और बाकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 24 और 24 में 8 जोड़ लो तो हो जाता है मेरा 32 यानी कि 32। तो 1 2 3 4 कितनी मकड़ी होगी? 4 मकड़ी होगी। तो इसका उत्तर हो गया 4। ठीक, चलो तीसरी पहेली क्या कह रही है? अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो कुल मिलाकर कितने हैं? 34 यानी कि 34 पैर हैं। ये मुझे संख्या में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, ये 34 है। ठीक है, 34 पैर हैं। बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं। क्या कह रहा है कि भैया आपने कहीं पे देखा चींटी और मकड़ी साथ में है, आपने उनके पैरों को गिना तो टोटल 34 यानी कि 34 मेरे पैर थे। अब आपको बताना है कितनी चींटियां होंगी और कितनी मकड़ियां होंगी। ठीक दोस्तों, तो अभी देखो ऊपर कितने 32 पैर थे, और 32 पैरों में हमने निकाला था कि 4 मेरी क्या है? मकड़ियां हैं। तो अगर मान लो मैं इस 34 में 4 मकड़ियां मान लेता हूं तो 32 पैर हो गए। मतलब कि कितने पैर बचे? 2 पैर बचे। क्या चींटी के 2 पैर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। मतलब ये संख्या गलत है। तो एक काम करो, मकड़ी एक कम कर लो, तो 3 मकड़ी ले लो। भाई 3 मकड़ी कितने हो गए? 16 पैर हो गए। 16 पैर का मतलब ये है कि 24 गलत कर दिए, तो 2 मकड़ी का हो गया। 24 पैर हो गए। तो 34 थे, 24 पैरों का इस्तेमाल हो चुका है, यानी कि 10 पैर बचे हैं। और एक हमारी चींटी के होते हैं 6 पैर। मतलब कि भाई एक चींटी हो जाएगी और 4 पैर बच रहे हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैर बिल्कुल नहीं बचाने। तो चलो और पीछे आते हैं। अब 2 मकड़ियां ले लेते हैं। तो 2 मकड़ी के होते हैं 16 पैर। ठीक, 34 का मतलब क्या हो गया कि भाई 16 इधर है तो 4 इधर 4 उधर, 8 और 10 18 पैर बचे हुए। एक चींटी के होते हैं 6 पैर। तो 6 पैर का मतलब हो गया 3 चींटी। ठीक है, ये सही है, ये सही है। 2 मकड़ियां होंगी, 3 चींटी होगी, इनके पैरों को आप गिनाओगे तो आंसर 34 आएगा। ठीक, इसको आपको इस तरीके से करना है। देखो आखिरी वाले में गणित थोड़ी ज्यादा थी, आप लोग रेखाएं खींच के कर सकते हो। बहुत आसान है। मैंने इसलिए रेखा खींच के नहीं करा है क्योंकि इसमें फिर समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक, मैं आपको ऑलरेडी रेखा खींच के गिनना सिखा चुका हूँ पहले दूसरी पहेली में। तो आपको उस हिसाब से तीसरी वाली को भी हल कर लेना है। हालांकि मैंने आपको उत्तर बता दिया है। चलिए अब हमारी और पहेलियां हैं, इनको सुलझा लेते हैं। क्या है? लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल की, ठंड और बरसात में, ये है झिंगुर। सॉरी, झिंगुरी तो होता है ना जिसके क्या, नहीं, जुगनू। झिंगुर तो टेढ़ आवाज करने वाला कीड़ा होता है। जो जुगनू होता है वो उस कीड़े को कहते हैं जो कि चमकता है। मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये इसका आंसर मेरा होगा जुगनू। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जुगनू। ठीक, झिंगुर नहीं। झिंगुर तो वो होता है जो कि टेढ़ा नहीं करता है, वो होता है झिंगुर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसका सही आंसर होगा जुगनू। आपने जुगनू को उड़ता देखा है? वो पीछे चमकता रहता है, नहीं चमकता रहता है? चमकता रहता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? जुगनू हो गया। चलिए
आखिरी पहेली पे आते हैं। क्या कह रहा है? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। ये बहुत ही आसान पहेली है और ये मैंने इतनी बार सुनी है ना कि मुझे इसका उत्तर रटा हुआ है। इसका आंसर होता है 3। देखो, एक ये तीतर है, इसके आगे 2 तीतर, और इस वाले तीतर को लोगे तो इसके पीछे 2 तीतर। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? 3 तीतर। खत्म कहानी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में हमारी एक छोटी सी कहानी दी हुई है, दोस्त के जूते। हालांकि पूरा पार्ट खत्म हो चुका है, बस ये कहानी बची है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मेंढक जूते बनाता है। एक दिन उसकी दुकान के सामने एक काला चीटा निकला। चीटे के पास गुड़ की डली थी। मेंढक ने चीटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूं। चीटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूता बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। चीटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चीटा अपने दोस्त के जूते का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। चीटे का दोस्त खजूरा था। देखो क्या कह रहा है, एक बार की बात है, एक चीटा है जो कि अपने साथ में गुड़ लेके जा रहा है। मेंढक एक जूता बनाने वाला है, उसकी दुकान बीच में पड़ती है। मेंढक उसको रोकता है, कहता है, भाई मच्छर खा खा के मेरा मन उब गया, एक काम करो, मुझे थोड़ी सी गुड़ दे दो। तो चीटा कहता है कि ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें गुड़ दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे दोस्त के लिए जूते बनाने होंगे। जो मेंढक है वो राजी हो जाता है, कहता है ठीक है। उसको लगता है भाई चीटा है तो चीटे का दोस्त चीटा होगा, और चीटे के 6 पैर होते हैं, 6 जूते बनाना है, कौन सी कठिन बात है। दे देता है, सौदा हो जाता है। अगले दिन जब चीटा आता है अपने दोस्त की नाप लेके, तो मेंढक को पता चलता है कि चीटे का जो दोस्त है वो खजूरा है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। ठीक, तो ये मेरी कहानी है। चलिए, तो इसी के साथ में जो मेरा पूरा पार्ट है ये यहीं पे खत्म। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मेरे बच्चों, आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।